Good morning student. Today we discuss the trigonometry class 10th. ये चैप्टर 8 है. इसमें देखिए क्या करना है. ये हमें पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी होगी. ये एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, इसको हम बेस बोलेंगे स्टूडेंट्स. इसको हम हाइट बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं. ये हाइपोटेन्यूज HY लिख दिया, या इसको लेंथ ले लो, कई जगह लेंथ लेते हैं, जैसे E, B और C. ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया. तो अब हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि मैं आपको एक मेथड बताता हूँ. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हर हर बोले. ये आ जाएगा साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट, ये कॉट. ये हमारे चार तरह के होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट. अब अगर हमने साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा या साइन ए, तो थीटा लिखते हैं तो P/A/H. तो इसको बेटा हम बोलेंगे परपेंडिकुलर. ये P, इसको P बोला जाता है, इसको H बोला जाता है और इसको B बोला जाता है. बेस वो लिखा हुआ है. तो P/B, P क्या हो गया? P हमारे पास AB है ओवर H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा AC. इज इट ओके? ऐसे ही कॉस मैं निकालना सिखाता हूँ आपको. कॉस थीटा होता है B/H. B क्या है? BC ओवर H क्या है हमारे पास? H हाइपोटेन्यूज, यानी H फॉर हाइपोटेन्यूज AC. टेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टेन थीटा. P/B, P हमारे पास ये है, B हमारे पास ये, AB अपॉन BC. इसी तरह कोसिकेंट थीटा, यस, इसको लिखेंगे H/P. उल्टा लेंगे अब इसको. पहला ये हो जाएगा H/P. H हमारे पास क्या है? AC और P क्या हमारे पास? AB. तो AB आ गया. इसका सीकेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? सीकेंट थीटा H/B. H हमारे पास क्या है? AC एंड B क्या हमारे पास? BC. इसी तरह कॉट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉट थीटा B/P. B हमारे पास है BC और P हमारे पास है परपेंडिकुलर AB. तो AB. इस तरह हम रेशियोज निकाल लेंगे. इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन होंगे. पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बेस पे हम क्वेश्चन आगे ड्राइव करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल में दिया हुआ है. पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ. ये पेज नंबर 178 पे है. एग्जांपल नंबर 1 है. तो उसमें हमें दे दिया टेन थीटा. मैं स्टेटमेंट पढ़ी देता हूँ ऐसे. तो वो कह रहा है, गिवन टेन A इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A. वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो इसमें बेटा देखिए, इस तरह हम पहले ट्रायंगल बना लेंगे. तो मैं एक फॉर्मूला मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. साइन थीटा, साइन ए लिख लेते हैं, साइन ए, कॉस बी, कॉस ए, साइन कॉस टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट. ठीक है. अब हमारे पास टेन है. टेन क्या है? P/B. ये P होता है, मैंने बताया, ये H होता है, ये हमारे पास बेस हो गया. तो P/B, P हमारे पास क्या है? 4. तो हम 4 लिख देंगे जी. रेशियोज है. B क्या हमारे पास है, B हमारे पास है 3. ठीक है बेटा. अब देखिए हमारे पास ये A ले लिया इसको, ये B और ये C, ये 90 डिग्री का हमारे पास. अब हमारा थर्ड साइड तो है ही नहीं, हमारे पास गिवन नहीं है. हम पहले थर्ड साइड निकालेंगे, तभी उस बाकी रेशियो निकाल सकते हैं. तो हमने पाइथागोरस लगानी है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यही बोलता है वो. तो हाइपोटेन्यूज को हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख लेते हैं फिलहाल. अभी बेस हमारे पास है 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, प्लस अच्छा, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिख लो, 4 है. बेस हमारे पास है 3 का स्क्वायर. तो बेटा क्या हो जाएगा? H स्क्वायर 16
प्लस 9 विच इज 25। तो 25h को क्या लिखेंगे हम, √25, तो विच इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरह हमारे पास h की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमारे ये 3 है, ये 4 है और 5, इसके थ्रू हम सारी वैल्यूज आगे हम निकाल लेंगे, वो हम निकालते हैं आगे। देखिए अब साइन निकाल रहे हैं, साइन ए। साइन ए क्या होता है, p बाय एच। p हमारे पास क्या है, ये 4, h हमारे पास है 5, तो साइन की वैल्यू आ गई। कॉस निकालते हैं, कॉस ए। कॉस ए स्टूडेंट होता है b बाय एच। b हमारे पास 3 है, h हमारे पास क्या है, h हमारा हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये 5 आ गया। एंड टेन थीटा तो हमारे पास था ही, हम फिर भी चेक करते हैं हमने जो किया, ठीक है। p बाय बी, p हमारे पास क्या है, p परपेंडिकुलर 4 एंड b हमारे पास 3, तो ये हमारे दिया ही हुआ है। तो अब कोसिकेंट कोसिकेंट क्या होता है, h बाय p। h हमारे पास क्या है बेटा, 5, h बाय p हमारे पास 4 हो गया। तो इसी तरह सीकेंट क्या आ जाएगा, सीकेंट ए होता है h बाय बी। h हमारे पास क्या है 5 एंड h बाय बी हमारे पास है 3। इसी तरह हमारे पास कॉट आ जाएगा, कॉट ए क्या होता है, b बाय p। b हमारे पास 3 है एंड p हमारे पास 4 है। आई थिंक इस तरह के इस फॉर्मूले के थ्रू हम सारे निकाल लेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नो, ये भी एक एग्जांपल है, उसमें हमें हाइपोटेन्यूज दे दिया 29 एंड बेस दे दिया 21। तो कहता है कॉस के थीटा प्लस साइन स्केयर SIN साइंस के थीटा सॉल्व कीजिए, कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा सॉल्व कीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। AC हमने क्या बताया, 29 का स्केयर आ जाएगा, ये इक्वल्स टू, मैंने पिछले को एग्जांपल में बताया 21 का स्केयर एंड प्लस AC का स्केयर। हमें AC निकालना है, इसको उधर कर देते हैं। AC का स्केयर बेटा क्या हो जाएगा, 29 का स्केयर माइनस 21 का स्केयर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी। अब देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। तो हम कर लेते हैं 29 माइनस 21 प्लस कर लेते हैं एंड 29 माइनस 21 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यस 29 एंड प्लस इसको हम प्लस करते हैं तो 9 और 50 आ जाएगा और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इज इट ओके। तो AC क्या आ जाएगा हमारे पास 400, इसको रूट कर दिया तो ये हमारे पास 20 आ गया। तो हमारे पास ये 20 आ गया। अब ये हमारे अब तीनों चीज़ें आ गई। हम कॉस भी निकालते हैं, साइन भी, कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। उसको निकालते हैं स्टूडेंट्स। यस, पंडित बद्री प्रसाद हर बोली साइन ए थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसिकेंट सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, हमें चाहिए कॉस। कॉस होता है b बाय एच। b हमारे पास क्या है, b है 29 और h क्या हमारा, नहीं b 21 सॉरी, b बाय एच 29, इसका स्केयर कर दिया जी हमने, प्लस साइन स्केयर। साइन क्या होता है p बाय एच। p हमारे पास क्या है p 20 और h हमारे पास क्या है 29 का स्केयर कर दिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 का स्केयर आ गया बेटा, ये 21 का स्केयर हो जाएगा, ये 20 का स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 441 माइनस प्लस 400 ओवर 29 का आ गया 841। तो इसको हम ऐड करते हैं तो 841 ओवर 841 आ गया, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इसका आंसर 1 आ गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसमें कॉस स्क्वायर वही है, इसमें माइनस का निशान कर देंगे, सीधे मैं यहीं पे कर दूँ। इसमें मैं माइनस का करता हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस किया तो 41 आ जाएगा, इसमें से 41 बाई 841 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन का। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके।
यस, फोर्थ क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। वो क्या कहता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ए बी और सी। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। इफ tan A equals to 1, then verify 2 sin A cos A equals to 1 होगा। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी। यस, तो tan A क्या हो गया जी, tan A हो गया बी सी ओवर ए बी, ठीक है ना, बी सी ओवर ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी, तो बी सी ए बी की इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम ए सी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए सी को फाइंड आउट करते हैं। ए सी स्क्वायर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ठीक है, तो ए बी बी सी की इक्वल है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए सी का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हमारे पास 2 ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो अब रूट को इधर ले जाइए, तो ये रूट 2 ए बी हो गया हमारे पास, ए बी बाहर आ जाएगा, ए बी को हम बाहर लिख देते हैं, या इसको लिख देते हैं रूट 2 ए बी। ठीक है जी, अब साइन ए निकालते हैं, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई रूट 2 ए बी। इज इट ओके? तो साइन ए निकालते हैं, जो उसने पूछा हुआ है, साइन ए कॉस बी निकालें। साइन ए बेटा निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी हम निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी हमारे पास बी सी लिख देंगे, ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास है बी सी अपॉन ए सी। रुको, हाँ लिसन, इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें ऐसे कीजिए, तो ए बी बी सी इसको के मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अब जब हमने इसको के माना, तो ये हमारे पास, हाँ ये भी के हो गया, ये भी के हो गया, तो ये हमारे पास के आ गया। ठीक है, हमने इसको भी के मान लिया, इसको भी के मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए के आ गया, एंड ये हमारे पास 2k आ जाएगा, 2k आ गया। तो अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं बी सी अपॉन ए सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2k बाय के। ये हमारे पास, इधर मैं लिखता हूँ 1 बाय के रूट 2 अपॉन के, तो के कैंसिल आ गया, तो 1 रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। तो साइन ए आ जाएगा हमारे पास 1 रूट 2 ए। इसी तरह हम कॉस का निकालते हैं, तो कॉस का भी 1 रूट ए आ जाएगा। तो मैं सीधे लिख देता हूँ, कॉस ए का आ जाएगा 1 रूट 2 ए। तो अब हम इसे पुट करते हैं 2 इंटू 1 रूट 2 इंटू 1 रूट 2, तो रूट 2 टू 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कैसे 2 हो गया, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इज इट ओके? इसमें देखो हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया मैंने, बी सी ओवर ए सी कुछ के मान लेंगे। ठीक है, जब हम इसको के मानते हैं, तो हमारे पास के रूट 2 आ जाता है। ठीक है, जब साइन ए और बी सी निकालते हैं, तो बी सी हमारे पास के है, इसकी वैल्यू के, ए सी की हमारे 1 रूट 2 ए, हमारे पास है 1 रूट 2 ए, ए सी की वैल्यू के 1 रूट 2 ए। तो हम ये देखिए, दोबारा से देखिए, ये के लिख दिया, ये के बाय रूट 2 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 रूट 2 आ गया। इसी तरह साइन का भी, कॉस का भी 1 रूट 2 ए आ जाएगा। तो इसमें 2 हमें ये प्रूव करना था, 2 1 रूट ए 1 रूट ए, रूट 2 के इक्वल होता है, वो आपस में कट गया, तो 1। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसमें पी क्यू हमें 7 दे दिया है, एंड पी ओ एल एंड पी क्यू दिया हमें, इसको मैं सेट करता हूँ, पी क्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो ओ क्यू माइनस ओ पी इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, यही है, ये मैं दोबारा देख लूँ, यही स्टेटमेंट है, यस दिस वन। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ओ क्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है ना, यही हो गया। ओ क्यू को हम ओ क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से ओ क्यू क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ पी क्यू ओ, तो ओ 7 दिया हुआ है हमें, एंड ओ क्यू माइनस ओ पी हमें 1 दिया है। ओ क्यू की वैल्यू निकालते हैं, 1 प्लस पी क्यू हो गया, दिस इज 1 प्लस पी क्यू, जस्ट होल्ड ऑन,
तो ये हमारे पास 1 प्लस पी क्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ओ क्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर कर दिया, ये हमारे पास पी क्यू का होल स्क्वायर, ये हमारे पास 7 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू हो गया, ये हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49 आ गया। पी क्यू और पी क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 2 पी क्यू, 49 माइनस 1 48 आ गया। तो पी पी क्यू, इट इज़ पी क्यू और पी ओ, आई जस्ट चेक इट, पी क्यू, यस पी क्यू हमारे पास आ गया 24। तो पी क्यू 24 आ गया। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन क्यू क्या आएगा 7/24, 7 रुको जस्ट होल्ड ऑन। अब हम ओ क्यू भी तो फाइंड आउट करेंगे। ओ क्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओ क्यू हो गया 1 प्लस पी क्यू हमारे पास है 24, 1 प्लस 24 ये 25 हो जाएगा। तो ये 25 आ गया हमारे पास, ये 24 है, ये 7। अब हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या आ जाएगा 7/24, ठीक है। एंड कॉस थीटा क्या आ जाएगा 24/25। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो इतना इसको रिवाइज कीजिए, आगे फिर बाद में करते हैं, लेटर ऑन करेंगे, पहले आप इसी को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।